हाय, वेलकम फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? मस्त हैं। देखिए, हम लोग पिछले वीडियो में प्रोटोजोआ फाइलम का अध्ययन कर रहे हैं और हम पिछले वीडियो में न्यूक्लियस तक पढ़ चुके हैं और हमने कहा था कि अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन प्रोटोजोआ। ठीक है, तो आइए बिना देर करे शुरू करते हैं। रिप्रोडक्शन इन प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ में जनन। ठीक है, इसमें दो तरह के रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जानते हैं जहां आप एक ही मेल या फीमेल क्या अपने शरीर के बॉडी के द्वारा या किसी ऐसे स्पोर आदि के द्वारा नए संतान को जन्म देते हैं, तो उसे हम क्या करें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ये कई मेथड से होता है, जिसमें पहला है आपका बाइनरी फिजन। ठीक है, पहला क्या है, बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन, ठीक है। बाइनरी फिजन क्या है, जहां पे टू इक्वल ऑर्गेनिज्म या आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है, मतलब एक जीव से दो बराबर जीव का निर्माण हो, उसे हम क्या कहेंगे, बाइनरी फिजन। और ये सामान्य समसूत्री विभाजन द्वारा होता है। जैसे एक कोशिका दो कोशिका में बदल जाती है, उसी तरह से यहाँ जीवधारी जो होते हैं, ठीक है, मोस्टली प्रोटोजोअन्स, ठीक है, वो क्या है, एक कोशिका डिवाइड होती है, डिवाइड होकर के दो संतति डॉटर सेल्स में बदल जाते हैं। ठीक है, इसलिए ऐसे जीवों को जिनमें बाइनरी फिजन देखने को मिलता है, उसको इमॉर्टल या अमर जीव के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो प्रोटोजोआ में जिनमें बाइनरी फिजन देखने को मिलता है, उसको हम इमॉर्टल के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है? चलिए, तो हमने आपसे कहा कि यहाँ क्या होगा, टू डॉटर ऑर्गेनिज्म का निर्माण होगा। ठीक है, टू डॉटर ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस्ड। टू डॉटर ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस। ठीक है, और जो डिवीजन होगा, एक सेल इक्वल पार्ट के दो डॉटर सेल में बदल जाएगी। ठीक है, मतलब जो एक सेल है वो आगे चल करके दो सेल बनाएगी और दोनों में प्रोटोप्लाज्म न्यूक्लियस दोनों की मात्रा क्या होगी, बिल्कुल समान होगी। तो कह सकते हैं डिवीजन ऑफ एन इंडिविजुअल into two equal part, ठीक है। और यहाँ जो मोस्टली आपको याद रखना है कि ये जो होते हैं वो माइटोसिस के द्वारा होते हैं, समसूत्री विभाजन के द्वारा होते हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं द डिवीजन इज कॉम्प्लिकेटेड process of mitosis। प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, ठीक है, जिसमें सबसे पहले न्यूक्लियस बढ़ता है, न्यूक्लियस के बाद फिर क्या होते हैं, साइटोप्लाज्म बढ़ते हैं। इन विच कैरियोगेमी या कैरियोकाइनेसिस ऑलवेज फॉलोड बाई साइटोकाइनेसिस। ठीक है, मतलब सबसे पहले आपका न्यूक्लियस बटेगा, न्यूक्लियस के बाद फिर क्या होंगे, साइटोप्लाज्म बटेंगे। ठीक है, इस तरह का डिवीजन अगर देखने को मिले तो वो क्या है, आपका बाइनरी फिजन है। क्लियर है? चलिए, बाइनरी फिजन जो होते हैं वो मोस्टली कई प्रकार के होते हैं। जैसे पहला इसमें क्या है, सिंपल फिजन। सिंपल फिजन, ठीक है,
सिंपल फिजन में क्या है मित्र, इसमें एक सेल होगी, सपोज दैट ये कोई सेल है, अमीबा मैं बता रहा हूं, ये उसका न्यूक्लियस है, ठीक है। अब ये क्या होगा, लंबाई में बढ़ेगी, ठीक है, फिर ये और यहां से ये दो भागों में बढ़ जाएंगे, ठीक है। इस तरह का अगर डिवीजन देखने को मिलता है आपको तो उसको हम क्या कहेंगे, सिंपल डिवीजन, ठीक है। मतलब किसी भी प्लेन से, चाहे वो ट्रांसवर्स भी हो सकता है, लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकते हैं, किसी भी अगर प्लेन से क्या हो फिजन देखने को मिले तो उसको हम क्या कहेंगे, सिंपल फिजन, ठीक है। तो कह सकते हैं इन एनी प्लेन ऑफ डिवीजन, इन एनी प्लेन ऑफ डिवीजन, अगर किसी भी प्लेन से डिवीजन हो रहा है तो उसे हम सिंपल फिजन के नाम से जानेंगे। क्लियर है। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो इसमें एग्जाम्पल आता है अमीबा, सिंपल फिजन का, सिंपल बाइनरी फिजन कह सकते हैं क्योंकि बाइनरी फिजन में हमें प्रकार पढ़ रहे हैं, तो इसमें आपका एग्जाम्पल है अमीबा, ठीक है। दूसरा है ट्रांसवर्स फिजन, ट्रांसवर्स फिजन, ठीक है। ट्रांसवर्स फिजन का मतलब क्या है कि इसमें जीवधारी क्या होंगे, आपके ट्रांसवर्सली, ठीक है, ट्रांसवर्सली डिवाइड होंगे, सपोज दैट पैरामीशियम, जैसे देखिएगा जरा ये, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस, ठीक है, ये क्या होगा, न्यूक्लियस पहले लंबाई में बढ़ रही है, ठीक है, कैरियोकाइनेसिस हुआ, उसके बाद ये क्या है, यहां से बढ़ गए, यहां से बढ़ गए, अर्थात ये पैरामीशियम आपको अब ऐसे दिखने लगा, ये यहां से बढ़ गए, ये आधा न्यूक्लियस इधर आधा न्यूक्लियस इधर। इसका मतलब अगर ट्रांसवर्स सेप्टम इसको अगर बांटने का काम कर रही है तब उसे हम क्या कहेंगे, ट्रांसवर्स फिजन, ठीक है। और ये देखने को मिलेगा, एग्जाम्पल है इसका पैरामीशियम, पैरामीशियम में क्या देखने को मिलेंगे, ट्रांसवर्स फिजन और सिंपल फिजन अमीबा में, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं। चलिए कंटिन्यूअस करते हैं, और अगला इसमें हमारा है लॉन्गिट्यूडिनल फिजन, लॉन्गिट्यूडिनल फिजन, लॉन्गिट्यूडिनल मतलब लंबवत, जो एनिमल्स है वो क्या हो, लंबवत बटे, ठीक है। इसमें जैसे युगलिना की अगर हम बात करें, जरा देखिएगा, सपोज दैट ये युगलिना बना है, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस ना, पहले ये क्या होगा, ये दो भागों में बंटना शुरू होंगे, इस तरह से दिखना शुरू होंगे, ये यहां से यहां से, और ये इसका न्यूक्लियस भी दो भागों में बढ़ जाएगा, और फिर ये धीरे धीरे ऐसे बढ़ जाए, ठीक है, और दो युगलिना आपको बन करके तैयार हो जाए। समझ जाइएगा कि मतलब ये क्या है, लंबवत बदल रहे हैं ना। अगर इस तरह की संरचना देखने को मिले तो उसको क्या कहेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल फिजन, ठीक है। और ये देखने को आपको मिलेगा, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल इसमें आएगा ट्रिपैनोसोमा, ट्रिपैनोसोमा, लिस्मानिया और युगलिना, ठीक है। ये क्या है, आपके लॉन्गिट्यूडिनल फिजन देखने को मिलता है, ठीक है। डी है ऑब्लिक, ऑब्लिक फिजन, ऑब्लिक मतलब होता है तिर्यक, तिर्यक मतलब ऐसे कोने से, ठीक है। अगर कोई एनिमल्स है
क्या हो, इस तरह से अगर बट रहे हैं, इस तरह से डिवीजन देखने को मिल रहा है तो उसको क्या कहेंगे, ऑब्लिक फ्यूजन। और ऑब्लिक फ्यूजन देखने को मिलता है सीरेशियम में। एग्जाम्पल सीरेशियम। क्लियर है? ठीक है, ऑब्लिक फ्यूजन सीरेशियम में देखने को मिलेगा। ये सब तो बाइनरी फ्यूजन थे साहब, जहां वन इंडिविजुअल्स टू ऑर्गेनिज्म का निर्माण करता है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, कुछ स्टार पॉइंट्स हैं, जैसे अगर हम सीलिएट्स की बात करें, सीलिएट्स दैट मीन्स पैरामीशियम ना। और आपको पीछे पता था कि पैरामीशियम में दो तरह के न्यूक्लियस पाए जाते हैं, मैक्रो न्यूक्लियस और माइक्रो न्यूक्लियस। तो इसमें क्या है, ड्यूरिंग फ्यूजन, ड्यूरिंग फ्यूजन, फ्यूजन के दौरान जो मेगा मैक्रो न्यूक्लियस होता है, मैक्रो न्यूक्लियस डिवाइड्स एमाइटोटिकली। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। मैक्रो न्यूक्लियस क्या होते हैं, एमाइटोटिकली डिवाइड होते हैं, वेयर एज माइक्रो न्यूक्लियस डिवाइड्स माइटोटिकली। क्लियर है? मैक्रो न्यूक्लियस एमाइटोटिकली और माइक्रो न्यूक्लियस माइटोटिकली डिवाइड होते हैं। ठीक है, कुछ प्रोटोजोन्स ऐसे होते हैं जो केवल सिस्टेड, दैट मीन्स उनके चारों तरफ एक कड़ी प्रतिरोधक भित्ति बनती है, उसी अवस्था में उसके अंदर ही वो डिवीजन में भाग लेते हैं। ठीक है, तो सम प्रोटोजोन divide only in the सिस्टेड फॉर्म। ठीक है, मतलब सिस्टेड कंडीशन या सिस्टेड स्टेज में ही वो डिवाइड होते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल है आपका कोलपोडा। ये ऐसा प्रोटोजोन है जो सिस्टेड फॉर्म में ही, ठीक है, और एक है टिलियना या टिलीना, जो भी आप पढ़ना चाहें। ठीक है, ये दोनों एग्जांपल्स ऐसे हैं जो केवल सिस्टेड, सिस्टेड मतलब इनके चारों तरफ एक कड़ी प्रतिरोधक भित्ति बनेगी और उसी के अंदर ये क्या होंगे, डिवाइड होंगे। ठीक है, और बाद में जैसे भित्ति फटेगी और दो सेल क्या होंगे, बाहर आ जाएंगे। तो ये कंडीशन कुछ प्रोटोजोन्स में भी देखने को मिलता है, जिसको कालपोडा या टिलियना के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलते हैं, मल्टीपल फ्यूजन की बात करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं दूसरा हमारा, जैसे पहला हमने बात किया बाइनरी फ्यूजन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, अब दूसरा हमारा है मल्टीपल फ्यूजन। ठीक है, तो हम बात करते हैं मल्टीपल फ्यूजन की। मल्टीपल फ्यूजन, ठीक है, याद करिए वहां हमने पढ़ा था बाइनरी फ्यूजन, जहां एक सेल क्या है, दो डॉट न्यूक्लियाई में चेंज हो रहे हैं। ठीक है, यहां क्या है, एक सेल एक से अधिक डाटा न्यूक्लियाई अर्थात एक से अधिक सेल में चेंज होंगे या बटेंगे, तो इस तरह के डिवीजन को हम क्या कह रहे हैं, मल्टीपल फ्यूजन। ठीक है, बस यहाँ अंतर क्या है, वहां पर जैसे ही कैरियोकाइनेसिस हो रहा था, दैट मीन जैसे ही न्यूक्लियस बट रहे थे, उसके साथ साथ साइटोप्लाज्म भी बट रहा था। ठीक है, उसके बाद साइटोप्लाज्म बट रहा था, लेकिन यहाँ कैरियोकाइनेसिस तो देखने को मिलेगा, लेकिन तुरंत क्या होंगे, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो कह सकते हैं ड्यूरिंग मल्टीपल फ्यूजन, ड्यूरिंग मल्टीपल फ्यूजन न्यूक्लियर डिवीजन, दैट मीन्स कैरियोकाइनेसिस, nuclear division is not immediately followed by cytoplasmic division।
साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। ठीक है, यहाँ पर क्या होते हैं, न्यूक्लियर डिवीजन के तुरंत बाद साइटोप्लाज्मिक डिवीजन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, इसमें क्या है कि पेरेंट बॉडी जो होते हैं वो आपके मैनी न्यूक्लियस में बदल जाते हैं। तो पेरेंट बॉडी डिवाइड्स इनटू मैनी डॉटर न्यूक्लियाई। ये जो मेनी डॉटर न्यूक्लियाई बन रहा है, इसी कारण इसको हम मल्टीपल फ्यूजन के नाम से जानते हैं। ठीक है, मल्टी फ्यूजन कॉमन जो होता है, अगर एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल में आते हैं आपके फोरामिनीफेरा, ठीक है, साथ ही साथ रेडियोलेरिया, स्पोरोजोआ एंड सर्टेन मैस्टिगोफोरा में देखने को मिलेगा। ठीक है, इन सब में ये देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें कई कंडीशन होते हैं, जिसमें इसमें पहला कंडीशन है साइजोगोनी। साइजोगोनी में क्या है, सपोज दैट मान लीजिए एक ये क्या है, सेल है, सेल का ये न्यूक्लियस है। ठीक है, सेल का ये क्या है, न्यूक्लियस। अब सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस बहुत ज्यादा बट गए, ये सब न्यूक्लियस हैं। ठीक है, न्यूक्लियस बहुत ज्यादा बन गए। ठीक है, बनने के बाद क्या होगा, अब मैं यहाँ आपको शुरू में बताया गया था कि इसमें क्या होते हैं, पेरेंट जैसे ही कैरियोकाइनेसिस से डायरेक्ट साइटोप्लाज्मिक डिवीजन नहीं हो रहा। अब क्या होंगे, यहाँ पर साइटोप्लाज्मिक क्या होंगे, बड्स बनेंगे। ठीक है, ये बड्स बने रहे हैं, साइटोप्लाज्मिक बड्स बनेंगे, और प्रत्येक बड्स में क्या होंगे, एक एक न्यूक्लियस जाकर के इंटर हो जाएंगे। ठीक है, और जिससे क्या होंगे, बहुत सारे सेल्स का निर्माण होगा। ठीक है, अगर ये कंडीशन देखने को मिलेगा तो उसको हम कहेंगे साइजोगोनी। साइजो मतलब वहां साइजोसील आपने पढ़ा था, जिसमें पाउचेज बन रहे हैं, तो यहाँ पाउचेज बाद में बन रहे हैं साइटोप्लाज्म के, जिसमें न्यूक्लियस जाकर के भर रहे हैं। ठीक है, इस तरह की कंडीशन को हम क्या कह रहे हैं, साइजोगोनी। दैट मीन्स न्यूक्लियर डिवीजन तो होगा। ठीक है, न्यूक्लियर डिवीजन फॉर्म मेनी डाटर न्यूक्लियाई, फॉर्म मेनी डाटर न्यूक्लियाई। दिस इज फॉलोड बाय फॉर्मेशन ऑफ, this is followed by formation of cytoplasmic bud। ठीक है, और इसके बाद क्या होंगे, साइटोप्लाज्मिक बड बनेंगे, और साइटोप्लाज्मिक इज कंटेनिंग अ न्यूक्लियस, और प्रत्येक में क्या होगा, एक न्यूक्लियस होगा। ईच कंटेनिंग अ न्यूक्लियस विच पिंच्ड ऑफ, जो कट करके अलग हो जाएगा, पिंच्ड ऑफ एंड ग्रो इन न्यू ऑर्गेनिज्म, और आगे चल करके क्या होगा, न्यू ऑर्गेनिज्म बनाएगा। ठीक है, इस तरह के कंडीशन अगर देखने को मिलती है तो उसको हम कहेंगे साइजोगोनी। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें एग्जाम्पल आता है प्लाज्मोडियम। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, प्लाज्मोडियम। क्लियर, प्लाज्मोडियम में आपको साइजोगोनी देखने को मिलेगा। ठीक है, और यहाँ जो नए स्पोर बन रहे हैं मित्रों, ये जो नए संततियां बन रही हैं, इसको हम मीरोजॉइट्स कहते हैं। ये भी जानते रहिएगा आप, यहाँ जो नए डॉटर सेल्स बने हैं, इनको हम क्या कह रहे हैं, मीरोजॉइट्स। जिसमें पहले क्या है, एक न्यूक्लियस बहुत सारे न्यूक्लियस में बट गए, बटने के बाद फिर क्या हो रहे हैं, साइटोप्लाज्मिक बड्स निकल रहे हैं, जिसमें एक एक न्यूक्लियस इंटर कर रहे हैं और तरह तरह के संतति का निर्माण हो रहा है।
क्लियर है? तो इसको हम कह रहे हैं साइजोगोनी, जो कि मल्टीपल फिजन का ही प्रकार है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। अगला कंडीशन है प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी, ठीक है। सर्टेन क्या होते हैं आपके राइजोपोडा और माइसिटोजोआ में क्या होते हैं, जो आपके प्रोटोजोन्स पाए जाते हैं उनमें 2 या 2 से अधिक प्रोटोजोन आपस में मिलते हैं और उनके साइटोप्लाज्म आपस में फिक्स होकर के प्लाज्मोडियम मतलब एक जीवद्रव्यी प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको हम प्लाज्मोडियम कह रहे हैं। ठीक है, और यहाँ क्या है, चूंकि यहाँ गैमीट आपस में नहीं मिले हैं और ना ही तो कोई किसी प्रकार का गैमीट आपस में मिल रहा है, इसलिए ये नॉन सेक्सुअल या सिनगैमियस प्रोसेस होता है। ठीक है, और इसको हम क्या कह रहे हैं, प्लाज्मोगैमी, जहां पर 2 प्रोटोजोन्स के प्लाज्मा साइटोप्लाज्म आपस में मिलकर के एक प्लाज्मोडियम दैट मीन्स प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको हम कह रहे हैं प्लाज्मोडियम, और उसी प्लाज्मोडियम से एक नए एनिमल्स का निर्माण होता है। ठीक है, तो प्लाज्मोगैमी कह सकते हैं, और ये पाया कहा जाएगा सर्टेन राइजोपोडा में और माइसिटोजोआ में। ठीक है, इट इज प्रेजेंट इन राइजोपोडा एंड माइसिटोजोआ, और सभी में नहीं, सर्टेन मतलब कुछ निश्चित, सर्टेन राइजोपोडा एंड माइसिटोजोआ में देखने को मिलेगा, जहां पे 2 आर कह सकते हैं 2 और मोर इंडिविजुअल may fuse by their cytoplasm, may fuse by their cytoplasm and form a plasmodium। याद करिए, यहाँ ये प्लाज्मोडियम एनिमल्स वाला प्लाज्मोडियम नहीं है, ये क्या है, आपके प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, और ये प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर आगे चल करके क्या होगा, नए एनिमल्स का निर्माण करेगा। ठीक है, और चूंकि यहाँ किसी तरह के गैमीट आपस में नहीं मिल रहे हैं या न्यूक्लियस आपस में नहीं मिल रहा है, इसलिए ये क्या है, नॉन सेक्सुअल। ठीक है, तो कह सकते हैं इट इज नॉन सेक्सुअल प्रोसेस और नॉट सिनगैमी, और क्या है, सिनगैमी प्रोसेस भी नहीं है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोगैमी। हेंस इट इज कॉल्ड प्लाज्मोगैमी, दैट मीन्स केवल साइटोप्लाज्म मिल रहा है। ठीक है, इसलिए इसको क्या कह रहे हैं, प्लाज्मोगैमी कहा जा रहा है। ठीक है, और कभी कभी ये क्या होते हैं, प्रे को डाइजेशन में यूज किया जाता है, ये प्रक्रिया प्रे यूज टू प्रे डाइजेशन। ठीक है, शिकार के डाइजेशन में भी प्लाज्मोगैमी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगला हेडिंग है आपका बडिंग, तीसरा होगा बडिंग, मुकुलन। ठीक है, जहां पर एक डाटर न्यूक्लियाई के ऊपर क्या होते हैं, एक संरचना निकलती है और वह संरचना पिंच्ड ऑफ होकर के क्या होती है, नए एनिमल्स या नए जीवधारी को जन्म देते हैं। इस प्रक्रिया की क्या कहलाती है, बडिंग। ठीक है, इट इज मॉडिफाइड फिजन कह सकते हैं, इट इज मॉडिफाइड फिजन। ठीक है, ये क्या है, मॉडिफाइड फिजन है इन ए स्मॉल डाटर इंडिविजुअल small daughter individual in the form of a bud, in the form of a bud, बड के रूप में पाए जाएंगे। ठीक है, और जैसे ही बड्स क्या होंगे, ब्रेक्स ऑफ होंगे, जैसे टूट करके अलग होंगे, एक नए एनिमल्स का निर्माण हो जाएगा और फुल साइज में डेवलप्ड हो जाएंगे। ठीक है, तो कह सकते हैं व्हेन द बड ब्रेक्स ऑफ, व्हेन द बड्स
ब्रेक्स ऑफ मतलब टूट जाते हैं, ठीक है। इट ग्रो टू फॉल साइज, ग्रो टू फुल साइज कह सकते हैं आप, फुल साइज, और ये फुल साइज में ग्रो हो जाते हैं, ठीक है। और जब क्या हो, एक सेल से केवल एक ही बड निकले तो इस कंडीशन को हम कहते हैं मोनोटोनिक, ठीक है। और जब एक से अधिक निकले तो उस कंडीशन को कहेंगे मल्टीपल बडिंग। क्लियर है। जब केवल एक ही, मतलब एक सेल से क्या है, सपोज दैट एक सेल है और एक सेल से क्या है, केवल एक बड निकल रही है, और इस तरह की अगर क्रिया देखने को मिले, इसको हम बड कह रहे हैं, ठीक है। और ये बड पिंच ऑफ होकर के या कट करके एक नए फुल सेल में बदल जाए तो उस प्रक्रिया को हम क्या कह रहे हैं, बडिंग, ठीक है। तो यहां पर एक कंडीशन है कि जब व्हेन अ पेरेंटल बॉडी प्रोड्यूस ओनली वन बड, तब उसको हम क्या कहेंगे, मोनोटोनिक। याद रखिएगा, उस कंडीशन को हम नाम दे रहे हैं मोनोटोनिक, ठीक है। जब केवल क्या हो, एक पेरेंट से केवल एक बड का निर्माण हो, उस कंडीशन को क्या कहेंगे, मोनोटोनिक। एग्जाम्पल की बात करें तो वर्टिसेला, वर्टिसेला ऐसा प्रोटोजोन है जिसमें एक सेल से क्या होते हैं, एक ही बड होते हैं, और वो पिंच ऑफ होकर के नए एनिमल्स का निर्माण करते हैं, ठीक है। और व्हेन अ पेरेंटल बॉडी प्रोड्यूस मेनी बर्ड्स, ठीक है। जब एक से अधिक बर्ड्स बनाए तब उसे आप क्या कहेंगे, मल्टीपल बडिंग। तब उस कंडीशन को आप मल्टीपल बडिंग के नाम से जानते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल है इफिलोटा, इफिलोटा। और इफिलोटा कैसा है, सेसाइल प्रोटोजोन है, याद रखिएगा ये क्या है, सेसाइल प्रोटोजोन है। क्लियर है, बडिंग समझ में आ रही है आपको। बडिंग क्या है, कली जैसी संरचना निकलेगी और वह कट करके एक नए फुल सेल में डेवलप्ड हो जाएगी, ठीक है। तो वो दो तरह के हो सकते हैं, मतलब एक पेरेंटल बॉडी से केवल एक कलिका निकल सकती है, या एक पेरेंटल बॉडी से एक से अधिक कलिका भी निकल सकती है। क्लियर है, देख लीजिए। तो आगे चलते हैं। आइए आगे चलते हैं। हेडिंग है प्लाज्मोटोमी, ठीक है। ये भी रिप्रोडक्शन का प्रकार है, प्लाज्मोटोमी, ठीक है। प्लाज्मोटोमी में क्या है, जो मल्टीपल, यहाँ जो पेरेंट होंगे वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होंगे और वो डिवीजन होकर के 2 और मोर मल्टी न्यूक्लिएटेड डॉटर का निर्माण करेंगे, ठीक है। याद रखिएगा, यहाँ जो पेरेंट हैं, पेरेंट कैसा है, पेरेंट मल्टी न्यूक्लिएटेड, ठीक है। पेरेंट्स कहता है मल्टी न्यूक्लिएटेड है, और ये डिवाइड होकर के 2 और मोर मल्टी न्यूक्लिएटेड इंडिविजुअल्स का निर्माण करता है, ठीक है। 2 और मोर मल्टी न्यूक्लिएटेड इंडिविजुअल से ऑर्गेनिज्म का निर्माण कर रहा है, तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, प्लाज्मोटोमी। क्लियर है फ्रेंड्स, बहुत एग्जाम सरल है ये, कि पेरेंट्स भी कैसा है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है और डिवाइड होकर के मल्टी न्यूक्लिएटेड इंडिविजुअल्स का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे, प्लाज्मोटोमी। एग्जाम्पल है इसमें पेलोमिक्सा ओपेलाइनिडिस, ओपेलाइनिड्स, ठीक है। पेलोमिक्सा ओपेलाइनिड्स, इसमें क्या है, मल्टीपल या मल्टी न्यूक्लिएटेड पेरेंट्स डिवाइड होकर के 2 या मोर मल्टी न्यूक्लिएटेड इंडिविजुअल्स का निर्माण करेंगे। क्लियर है, ये तो रहा
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्रोटोजोआ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्रोटोजोआ, ठीक है। तो आप जानते हैं कि यहां क्या होगा कि एक या एक से अधिक गैमीट्स, दैट मीन्स टू टाइप्स ऑफ गैमीट फ्यूज टू ईच अदर एंड फॉर्म जाइगोट, ठीक है। तो जहां पर मेल गैमीट फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज होकर के जाइगोट का निर्माण करते हैं, इस प्रक्रिया को हम सिनगैमी या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। इस प्रक्रिया को ही हम क्या कह रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो फ्यूजन ऑफ टू सेक्स सेल, फ्यूजन ऑफ टू सेक्स सेल और गैमीट्स, ठीक है। जहां पर दो सेक्स सेल क्या हो या फिर गैमीट फ्यूज करें एंड फॉर्म जाइगोट, और क्या बनाए, जाइगोट बनाए। तो उस प्रक्रिया को ही हम क्या कह रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अगर जाइगोट में फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, तो जब न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा, ठीक है, तो फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ जाइगोट, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ जाइगोट, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे सिनकैरियन। सिन माने आपस में मिलना, कैरियन माने न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का आपस में मिलना। तो इस कंडीशन को हम क्या कह रहे हैं, सिनकैरियन, कि जब क्या हो, जाइगोट के न्यूक्लियस आपस में मिल जाए। क्लियर है, तो उसको क्या कहेंगे, सिनकैरियन। इसमें कई कंडीशन है, जिसमें पहला है होलोगैमी, होलोगैमी, ठीक है। होलोगैमी में क्या है, बाहर से टू मेच्योर प्रोटोजोअन्स क्या होते हैं, गैमीट का निर्माण नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, टू मेच्योर प्रोटोजोअन्स डू नॉट फॉर्म गैमीट बट बिहेव एज गैमीट, गैमीट का फॉर्मेशन तो नहीं कर रहे हैं लेकिन गैमीट की तरह काम करते हैं, और दोनों आपस में मिल करके रिप्रोडक्शन में सहायता करते हैं और जाइगोट का निर्माण करते हैं, तब उसे हम क्या कहेंगे, होलोगैमी, ठीक है। दैट मीन्स दैट प्रोटोजोअन्स do not form गैमीट, गैमीट का फॉर्मेशन नहीं कर रहे हैं, बट बिहेव लाइक गैमीट, बट बिहेव लाइक गैमीट, ठीक है। टू प्रोटोजोन्स मतलब हम दो कह सकते हैं कि दो प्रोटोजोन्स क्या हैं, वो गैमीट नहीं बना रहे हैं लेकिन वो गैमीट की तरह बिहेव कर रहे हैं, ठीक है, एंड फ्यूज टू ईच अदर एंड फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म जाइगोट, और दोनों आपस में मिलकर के क्या बना रहे हैं, जाइगोट बना रहे हैं। तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, होलोगैमी, ठीक है। अगर होलोगैमी की बात करें तो ये आपको देखने को मिलेगा फ्यूज सार्कोडीना, ठीक है, और मैस्टिगोफोरा में, सार्कोडीना और मैस्टिगोफोरा, फ्यू मतलब कुछ, सभी में नहीं, कुछ सार्कोडीना और मैस्टिगोफोरा में क्या होंगे, होलोगैमी, जहां पर गैमीट का फॉर्मेशन नहीं कर रहे हैं लेकिन वो स्वयं ही गैमीट की तरह कार्य कर रहे हैं, दोनों आपस में मिलकर के जाइगोट का निर्माण कर रहे हैं। इस कंडीशन को हम कह रहे हैं होलोगैमी। एग्जाम्पल की बात करें तो कोप्रोमोनास, एग्जाम्पल है कोप्रोमोनास, क्लियर है। नेक्स्ट है आपका आइसोगैमी, आइसोगैमी, ठीक है। आइसोगैमी का मतलब क्या है कि जब गैमीट सिमिलर साइज में हो और शेप में हो, ठीक है, व्हेन गैमीट
सिमिलर इन साइज, सिमिलर इन साइज एंड शेप, बट डिफर इन बिहेवियर। ठीक है, लेकिन उनका बिहेवियर समान ना हो। बिहेवियर का मतलब कि एक मेल की तरह कार्य करे और एक फीमेल की तरह काम करे, तब उसको हम क्या कहेंगे? आइसोगैमी। क्लियर है? चलिए, कॉमन इन, ये आपके कॉमन होते एग्जाम्पल बात करें तो फोरामिनीफोरा में, ठीक है, जिसमें आपका आता है एल्फीडियम, दैट मीन्स एल्फीडियम में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ ग्रिगेराइना, जैसे मोनोसिस्टिस, मोनोसिस्टिस में देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ क्लेमाइडोमोनास में आइसोगैमस या आइसोगैमी देखने को मिल सकता है, कि जहां पर गैमीट क्या होंगे, दोनों सेम साइज और शेप के होंगे, लेकिन बिहेवियर उनका चेंज होगा। दैट मीन्स मार्फोलॉजिकली वो क्या होंगे? सेम होंगे, बट फिजियोलॉजिकली क्या होंगे? वो डिफर होंगे। इस क्रिया को हम क्या कहेंगे? आइसोगैमी। तो देखने को मिलेगा एल्फीडियम में, ग्रिगेराइना मोनोसिस्टिस में और क्लेमाइडोमोनास में। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए बात करते हैं एनआइसोगैमी। अभी हमने पढ़ा आइसोगैमी, जिसमें हमने देखा कि मार्फोलॉजिकली गैमीट्स आर सिमिलर, मतलब बाहर से शेप एंड साइज क्या है उनकी समान है, लेकिन बिहेवियर उनका असमान, फिजिकली क्या है? डिसिमिलर है। ठीक है, लेकिन अब क्या है? एन आइसोगैमी व्हेन गैमीट्स मार्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली डिसिमिलर। ठीक है, तो व्हेन गैमीट मार्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली, मतलब बिहेवियर में डिसिमिलर, मतलब एक समान नहीं है, डिसिमिलर, इट इज कॉल्ड एन आइसोगैमी। ठीक है, तब उसको हम क्या? एन आइसोगैमी कहेंगे। ठीक है, और यहां पे दो तरह के आपके गैमीट्स बन रहे हैं, तो स्मॉल गैमीट, ठीक है, स्मॉल गैमीट जो होगा वो कैसा होगा? मोटाइल होगा, तो इसको हम कहते हैं मोटाइल गैमीट। ठीक है, तो स्मॉल गैमीट या मोटाइल गैमीट जो होंगे उनको हम कहते हैं मेल गैमीट। ठीक है, उसको हम क्या कह रहे हैं? मेल गैमीट या माइक्रोगैमीट। छोटा है इसलिए इसको क्या कह रहे हैं? माइक्रोगैमीट। ठीक है, और दूसरा क्या है? लार्ज गैमीट और नॉन मोटाइल गैमीट, नॉन मोटाइल गैमीट। ठीक है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं? फीमेल गैमीट या माइक्रोगैमीट। फीमेल गैमीट या माइक्रोगैमीट। क्लियर है? उसको हम फीमेल गैमीट या माइक्रोगैमीट के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल कुछ स्पोरोजोआ में देखने को मिल जाएंगे आपके। स्पोरोजोआ जैसे प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, जिसके कारण मलेरिया नामक रोग होता है। साथ ही साथ फाइटोमोनाडीडा में देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे इसमें एग्जांपल है वॉलवॉक्स।
दैट मीन्स बालवॉक्स और प्लाज्मोडियम में आपको एनआइसोगैमी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगला कंडीशन है ऑटोगैमी। ऑटोगैमी, ठीक है, ऑटोगैमी क्या है? फ्यूजन जब क्या होंगे, गैमीट, दो तरह के गैमीट एक ही पेरेंट से अराइज हो, तब उसे हम क्या कहेंगे? जैसे एक कोई पेरेंट है, पेरेंट क्या है, दो तरह के गैमीट निकाल रहे हैं, ठीक है, और ये गैमीट आपस में मिलकर के फिर से जाइगोट का निर्माण कर रहे हैं, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? ऑटोगैमी। क्लियर है? एग्जाम्पल है एक्टिनोफाइरस। एक्टिनोफाइरस और साथ ही साथ एक्टिनोस्फेरियम, ठीक है, ये दो एग्जाम्पल हैं जिसमें आपको ऑटोगैमी देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद एक हेडिंग होती है, इसमें आपका आता है कॉन्जुगेशन। ठीक है, एक है आपका कॉन्जुगेशन, नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं, कॉन्जुगेशन के बारे में चर्चा करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग की बात करते हैं, तो उसमें अगला हेडिंग है हमारा कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो टेम्परेरी यूनियन ऑफ टू इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड कॉन्जुगेशन। जहां पर टेम्परेरी दो ऑर्गेनिज्म आपस में आकर के मिलते हैं, वह कंडीशन देखने को मिले तो उसे हम क्या कहेंगे? कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन में कॉन्जुगेटिव ट्यूब्स बनते हैं, जिसमें दो इंडिविजुअल्स के हेरिडेटरी मटेरियल्स क्या होते हैं? आपस में एक्सचेंज होते रहते हैं। क्लियर है? चलिए, तो कह सकते हैं कि टेम्परेरी यूनियन ऑफ इंडिविजुअल्स, टेम्परेरी यूनियन ऑफ टू इंडिविजुअल्स, ठीक है, और ये क्या है? इट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सक्टोरिया एंड होलोट्राइक्सिलिएट। ठीक है, जैसे पैरामीशियम, दैट मीन्स कॉन्जुगेशन देखने को कहाँ मिलेगा आपको? पैरामीशियम में। क्लियर है? याद रखिएगा, पैरामीशियम में आपको कॉन्जुगेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, एक कंडीशन है पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस, पार्थिनोजेनेसिस आपने पीछे पढ़ा है कि विदाउट क्रॉस फर्टिलाइजेशन के ही, मतलब दैट मीन्स फर्टिलाइजेशन के बिना ही नए संतान के उत्पन्न होने की क्रिया क्या कहलाती है? पार्थिनोजेनेसिस कहलाती है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि यहाँ क्या होगा? जो एनिमल्स होंगे उसमें गैमीट तो बनेगा, तो गैमीट क्या होगी? वो फर्टिलाइजेशन में भाग नहीं लेगी, वो गैमीट डायरेक्ट क्या होंगे? नए इंडिविजुअल्स का निर्माण कर देंगे, तो उस कंडीशन को हम कहेंगे पार्थिनोजेनेसिस। तो कुछ प्रोटोजोन्स ऐसे भी हैं जो पार्थिनोजेनेटिकली क्या होते हैं? डेवलप्ड होते हैं, दैट मीन्स विदाउट एनी फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो एग्जाम्पल की बात कर लें इसमें हम, तो एग्जाम्पल है आपका एक्टिनोफाइरस, ठीक है, क्लेमाइडोमोनास, पोलिटोमा, ठीक, ये सब ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनमें क्या होगा? आपके पार्थिनोजेनेसिस की क्रिया देखने को मिलती है। दैट मीन्स यहाँ इंडिविजुअल्स क्या हैं? वो डिवाइड्स नहीं होते हैं, दैट मीन्स सॉरी क्या है? इंडिविजुअल्स गैमीट का निर्माण तो करते हैं, लेकिन गैमीट फर्टिलाइजेशन में भाग नहीं लेते, गैमीट डायरेक्ट क्या होते हैं? नए इंडिविजुअल्स में बट जाते हैं, या नए इंडिविजुअल्स
बन जाते हैं, ठीक है, उस कंडीशन को हम क्या कह रहे हैं, पार्थिनोजेनेसिस कह रहे हैं, ठीक है। दैट मीन्स बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बिना जनन के ही नए संतान उत्पन्न होने की क्रिया क्या कहलाएगी, पार्थिनोजेनेसिस कहलाती है। क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं, ये तो हमारा पूरा हुआ। आगे हमारा एक टॉपिक है जिसको हमने नाम दिया पैरासाइट एंड पैरासिटिज्म। पैरासाइट एंड पैरासिटिज्म, ठीक है। जब कोई एनिमल्स फीडिंग के लिए क्या हो, दूसरे एनिमल्स के ऊपर पाए जाते हैं तो उसको हम कहते हैं पैरासाइट। ऐसे एनिमल्स को हम कहते हैं पैरासाइट, ठीक है। और जिस एनिमल्स पे वो पाए जाएंगे उन्हें हम कहते हैं होस्ट, ठीक है। और पाए जाने की क्रिया को हम क्या कहेंगे, पैरासिटिज्म, ठीक है। तो पैरासिटिज्म क्या है, एसोसिएशन ऑफ पैरासाइट्स एंड दियर होस्ट, ठीक है। दोनों किस तरह से आपस में जुड़े हुए हैं या किस तरह से दोनों पाए जाते हैं, वह घटना क्या कहलाती है, पैरासिटिज्म कहलाती है, ठीक है। तो कोई एनिमल्स है, सपोज दैट ह्यूमन बींग्स में लुइस, दैट मीन्स जो सिर के जुए, तो जुआ जो है वो पैरासाइट है, जबकि ह्यूमन उसके लिए क्या होगा, होस्ट होगा, ठीक है। तो इस तरह से ऐसा प्रोटोजोवन जो दूसरों के ऊपर पाए जा रहे हैं वो पैरासाइट प्रोटोजोवन होंगे, और जिसके ऊपर पाए जा रहे हैं वो उसका होस्ट होगा, और दोनों के बीच के संबंध को हम क्या कहेंगे, पैरासिटिज्म कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ कुछ बात कर सकते हैं हम कि जो पैरासाइट होते हैं वो दो तरह के होते हैं, इंडोपैरासाइट और इक्टोपैरासाइट, ठीक है। जब बॉडी सरफेस के ऊपर पाए जाए तो इक्टोपैरासाइट, जब बॉडी सेल के अंदर पाए जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, इंडोपैरासाइट, ठीक है। तो पैरासाइट दो तरह के होते हैं फ्रेंड्स, होते हैं आपके इक्टोपैरासाइट, ठीक है, और इंडोपैरासाइट, ठीक है, इक्टोपैरासाइट और इंडोपैरासाइट, ठीक है। तो जब शरीर के बाहर पाए जाएं तो उसे हम क्या कहेंगे, इक्टोपैरासाइट, ठीक है। इसमें जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो एक एग्जाम्पल है, नाम है हाइड्रोमीबा हाइड्रोजीना, हाइड्रामीबा हाइड्रोजीना, ठीक है। ये इक्टोपैरासाइट है, कहाँ, सेल हाइड्रा के ऊपर, ठीक है। हाइड्रा के ऊपर पाया जाता है आपका हाइड्रोमीबा हाइड्रोजीना, ठीक है। और ये कैसा है, इक्टोपैरासाइट है, दैट मीन्स हाइड्रा सेल के चारों ओर ये पाया जाएगा। क्लियर है। तो हाइड्रा के ऊपर एक पैरासाइट पाया जाता है जिसका नाम क्या है, हाइड्रोमीबा हाइड्रोजीना, ठीक है। एक एग्जांपल इसमें है इक्थियोप्थायरिकस इक्थियोप्थायरियस मल्टीफ्लिस, ठीक है। ये फाउंड होते हैं एपिडर्मिस ऑफ फिश, एपिडर्मिस ऑफ फिश, ठीक है। फिश के एपिडर्मिस पे पाए जाते हैं, कौन, इक्थियोफेटाइरियस मल्टीफिलिस, ठीक है। ये कहाँ पाए जा रहे हैं, एपिडर्मिस ऑफ फिश, और एक डिजीज कॉज करते हैं, नाम है व्हाइट स्पॉट डिजीज, व्हाइट स्पॉट डिजीज ऑफ फिश, ठीक है। व्हाइट डिजीज रोग को काज करते हैं। क्लियर है। बात करते हैं इंडोपैरासाइट। इंडोपैरासाइट का मतलब है कि जो शरीर के या सेल के अंदर पाए जाएंगे, ठीक है। तो कुछ ऐसे होते हैं इंडोपैरासाइट, पहले इतना नोट कर लीजिएगा, हमको ज़्यादा स्पेस चाहिए तो हम आगे बात करते हैं। तो ये तो आपके इक्टोपैरासाइट थे जो कि आपकी बॉडी सरफेस पे पाए जाते हैं। बाद में फिर क्या है, इंडोपैरासाइट जो कि शरीर सेल के अंदर पाए जाएंगे, ठीक है। तो इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। आइए इंडोपैरासाइट की बात करते हैं। इंडोपैरासाइट का मतलब कि जो शरीर सेल के अंदर पाए जा रहे हैं, इंडोपैरासाइट,
ठीक है, या तो बॉडी के अंदर पाए जाएंगे या सेल के अंदर पाए जा रहे हैं, उनको हम क्या कह रहे हैं, इंडोपैरासाइट। ठीक है, तो इंडोपैरासाइट में फ्रेंड्स पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले कौन है कि जो पैरासाइट ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, पैरासाइट ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, मतलब ऐसे प्रोटोजोन्स जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में पाए जाते हैं, नाम है जियार्डिया लैम्बलिया, जियार्डिया लैम्बलिया। ठीक है, ये पाए जाएंगे आपका एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ठीक है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। आइसोपोरा होमिनिस, आइसोपोरा होमिनिस। बैलेंटिडियम कोलाई, बैलेंटिडियम कोलाई। ठीक है, ये आपके 4 ऐसे प्रोटोजोन्स हैं जो कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में पाए जाते हैं और पैरासाइट के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें पैरासाइट ऑफ माउथ, जो मुंह के अंदर पाए जाते हैं, पैरासाइट ऑफ माउथ, इसमें आपका एग्जांपल है एंट अमीबा जिंजीवेलिस, एंट अमीबा जिंजीवेलिस। ठीक है, और ट्राइकोमोनास टीनेक्स, ट्राइकोमोनास टीनेक्स। ठीक है, इनके कारण पायरिया नामक रोग होता है और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किसिंग के द्वारा, मतलब चुंबन के द्वारा, किस के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं ये। ठीक है, ये ट्राइकोमोनास टीनेक्स, इसके कारण पायरिया नामक रोग होता है जिसमें मसूड़ों से खून आना शुरू हो जाते हैं और मुंह से दुर्गंध आती है। ठीक है, और ये क्या होते हैं, किस के द्वारा ही एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं पैरासाइट ऑफ जेनिटल ट्रैक्ट, पैरासाइट ऑफ जेनिटल ट्रैक्ट। ठीक है, मतलब जो जेनिटल ट्रैक्ट में पाए जाते हैं, जैसे ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस, एग्जांपल है ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस। ठीक है, जो कि कहां पाया जाता है, वेजाइना में पाए जाते हैं। ठीक है, वेजाइना इज द एसेसरी सेक्स ऑर्गन ऑफ फीमेल। ठीक है, ह्यूमन बॉडी ना, ये एसेसरी सेक्स ऑर्गन के अंतर्गत आते हैं जिसमें सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान पेनिस इंटर करता है और सेक्सुअल इंटरकोर्स की क्रिया होती है। ठीक है, आगे है पैरासाइट ऑफ बॉडी टिश्यू, पैरासाइट ऑफ बॉडी टिश्यू। ठीक है, जो कि बॉडी टिश्यू के अंदर पाए जाते हैं, तो वो है ट्रिपैनोसोमा। एग्जाम्पल की बात करें कौन कौन से ऐसे हैं, तो ट्रिपैनोसोमा, ठीक है, लिस्मानिया, प्लाज्मोडियम, और बेबेसिया। ये सब क्या है, आपके बॉडी टिश्यू के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, ये पैरासाइट ही है। ठीक है, कुछ स्टार पॉइंट है, जैसे फ्री लिविंग प्रोटोजोन है, फ्री लिविंग प्रोटोजोन, नाम है आपका यूरोग्लिनोप्सिस, यूरोग्लिनोप्सिस। ठीक है, ये क्या करते हैं, वाटर को पॉल्यूट करते हैं, वाटर पॉल्यूशन में हेल्प करते हैं, किसकी सहायता से, एरोमेटिक
एंड ऑयली सिक्रीशन द्वारा। दैट मीन्स एरोमेटिक गंधयुक्त और तेलीय चीजें श्रावण छोड़ती हैं, जिसके कारण पानी क्या होता है, प्रदूषित होता है। ठीक है, और ये फ्री लिविंग प्रोटोजोवन है यूरोग्लिनोप्सिस, जिसके द्वारा वाटर पॉल्यूटेड होता है। ठीक है, ये तो हमारा जनरल थिंग्स जो था आपका प्रोटोजोआ में वो समाप्त हुआ। आगे की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ। ठीक है, तो आज का वीडियो, आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। मस्त से आप पढ़ते रहिए, नोट्स को आप तैयार कीजिए। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम्स हों, चाहे आप प्लांट मार्फोलॉजी में या एनिमल्स फाइलम में, आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। कैसा वीडियो लगा जरूर बताइए। धन्यवाद।